हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना है, ठीक है। यही पूरा हेडिंग है पूरे चैप्टर में, है ना, 14.2 तक। चलिए फैक्टराइज करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोगों ने सीखा था कॉमन फैक्टर मेथड। क्या कुछ ऐसा है जो तीनों में कॉमन है? तो नहीं है। दूसरा हमने सीखा था रीग्रुपिंग मेथड। अगर 4 टर्म होते थे तो दो दो का ग्रुप बना करके कॉमन लेके कर देते थे सॉल्व। वो भी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि 3 ही टर्म है। तीसरा हमने सीखा था आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज करना, जिसमें हम लोग आइडेंटिटी यूज करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आइडेंटिटी लग सकती है? यहाँ आइडेंटिटी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी वहीं पर लग पाती थी जहां पर यहाँ कोई स्क्वायर नंबर होता था। 8 की जगह कोई स्क्वायर नंबर हो, जैसे 9। अगर 9 होता तो हम उसको 3 का स्क्वायर लिख देते ना, या 16 होता तो 4 का स्क्वायर लिख देते, 4 होता तो 2 का स्क्वायर लिख देते। और जब दोनों जगह स्क्वायर हो जाता बीच वाला 2a भी बना देते और a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाता है। यानी यहाँ पर स्क्वायर नंबर अगर ना हो, ठीक है। अब देखो ये आप नया तरीका सीखेंगे, इस तरीके को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये जो बीच वाला टर्म है ना, इसको हम स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट में करके लिखेंगे, तब 4 टर्म हो जाएगा। और जब 4 टर्म हो जाएगा तब हम इसको ग्रुपिंग करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। और ये आपको तभी लगाना है जब यहाँ पर कोई स्क्वायर नंबर ना हो। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में लिखेंगे। तो ये तो ऐसे ही रहेगा पी स्क्वायर, ये भी ऐसे ही रहेगा 8। अब 6p को हम क्या लिखेंगे पता है? ये जो 8 है इसको आप ऐसे 2 नंबरों के मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ो कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ जाए, ठीक है। जैसे 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 8 1 जा 8 ना, और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 2 जा 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, बस यही लिख सकते हैं ना, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, या 2 4 जा 8, 1 8 जा 8, यही लिख सकते हैं। अब बात यह है कि 8 और 1 को जब ऐड करोगे आप या माइनस करोगे, ऐड करोगे तो 9 आएगा और माइनस करोगे तो 7 आएगा, 6 नहीं आएगा। तो दूसरा वाला मेथड पकड़ो, दूसरा वाला नंबर 4 इंटू 2 8 होता है, और 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ वाला है और प्लस माइनस करने पर यहाँ वाला है, ठीक है। तो 6p को हम लिख देंगे 4p प्लस 2p, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने लिया 4 इंटू 2। अब देखो 4p प्लस 2p जब ऐड करेंगे तो 6p हो जाएगा ना, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 2 जा 8। आपको ऐसे ही ये स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ेंगे और वो ऐसा टूटना चाहिए कि उनको प्लस माइनस करने पर मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब नहीं, मिडिल वाला टर्म आना चाहिए 6, ठीक। अब 4 में 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन ऐड करने पे 6 आएगा। अब ये 4 टर्म हो गए। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में अलग कॉमन ले लो, इन दोनों में अलग कॉमन ले लो। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी p है तो p कॉमन है। अब p स्क्वायर है तो यानी 2p है, एक p बाहर आ गया तो एक p बच गया, प्लस यहाँ से p चला गया तो केवल 4 बचा। ये हो गया इन दोनों टर्म की बात। अब यहाँ पर देख लो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो 2 दोनों में है, 2p में भी 2 है और 8 के अंदर भी 2 है, 2 4 जा 8 होता है ना, तो प्लस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा p और यहाँ का बचेगा 4, ठीक है। अब दोनों जगह p प्लस 4 हो गया तो p प्लस 4 ही कॉमन ले लो इस बार, तो बचेगा क्या, p और प्लस का 2, ठीक है। अगर ना समझ आए हो, कोई डाउट हो तो इसके बाद वाले क्वेश्चन समझ आ जाएगा, टेंशन मत, तब आपको ये भी समझ आ जाएगा। अभी आप पहली बार ये चीज पढ़ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी वैसे ही सॉल्व होगा। यहाँ कोई स्क्वायर नंबर नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना पड़ेगा। अब मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, इस बार ध्यान से सुनना आप लोग, कि यहाँ वाले नंबर को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आए और प्लस या माइनस करने के बाद 10 आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आए और प्लस या तो माइनस कुछ करने के बाद 10 आना चाहिए। तो 21 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ?
21 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 21 1 जा 21 ना, और क्या लिख सकते हैं 7 3 जा 21 है ना, और कुछ नहीं लिख सकते। अब देखो हम क्या ब्रेक करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। 21 जा अगर ले लें तो 20 और 1 को ऐड करेंगे तो 22 आएगा, और 21 और 1 में माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। 7 और 3 को ऐड करके 10 आ जाएगा ना, तो इसलिए इसको तो हम ऐसे ही रहेंगे, ये भी प्लस 21 ऐसे ही रहेगा। इसको हम क्या लिख देंगे 7Q और 3Q। बात आ गई सिंबल की, सिंबल कौन सा लगाएं। देखो हमें सिंबल यहां चाहिए माइनस का 10, ठीक है, तो हम लोग इसको प्लस प्लस का नहीं लिखेंगे। अगर +7 और +3 लिख दिए तो प्लस का 10 आएगा ऐड करने के बाद, हम लोग इसको माइनस का 7Q और माइनस का 3Q लिखेंगे, ठीक है। अब इनको ऐड करने के बाद माइनस का 10 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का ही आंसर आता है, ठीक है बेटा, और ऐड हो ही जाएगा माइनस माइनस। अब 4 टर्म बन गए, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो Q कॉमन है, बचा क्या है, यहाँ 2Q है तो 1Q बच गया, माइनस ये Q बाहर गया तो केवल 7 बच गया। अब इन दोनों में देख लो, माइनस क्या जो दोनों में है, तो दोनों में 3 कॉमन है। 3 कैसे कॉमन है सर, देखो यहाँ तो 3 है, लेकिन 21 के अंदर भी 3 है, 3 से 1 जा 21 होता है ना, तो 3 निकलेगा 7 बचेगा। यहाँ क्या बचा Q, और यहाँ क्या बचा 3 कॉमन ले लिए तो 7 बचा। सिंबल क्या लगेगा, देखो बेटा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर बाहर माइनस है, ठीक है, तो ब्रैकेट खोलते समय भी सिंबल बदलते हैं और ब्रैकेट लगाते समय भी सिंबल बदलते हैं, ठीक है। इसलिए ये देखो Q अब प्लस का हो गया है, अभी तक माइनस का Q था, ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है, अब ये प्लस का Q हो गया, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर हम माइनस लिए हैं कॉमन में, ठीक है। अब Q - 7 दोनों जगह हो गया, तो Q - 7 हमारा कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा Q - 3, Q और -3, ये आपका आंसर है बेटा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो तीसरे में एकदम समझ आ जाएगा 100%। आइए देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी 3 टर्म है, लेकिन हम तो कह रहे थे यहाँ पर स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए ना, तभी हम मिडिल टर्म वाला स्प्लिट करेंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान दें कि जो आइडेंटिटी होती है उसमें यहाँ पर प्लस होता है ना, जो बी स्क्वायर होता है वो प्लस का बी स्क्वायर होता है, माइनस का बी स्क्वायर होता ही नहीं है। तो यहाँ स्क्वायर नंबर तो है, लेकिन तब भी हम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर का कोई होता ही नहीं है फार्मूला में जगह, तो इसलिए हमें मिडिल टर्म ही स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक बेटा। तो इसलिए अब चलिए ब्रेक करते हैं, ये तो पी स्क्वायर ही रहेगा और ये 16 ही रहेगा। अब 16 को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए। तो चलो 16 को ब्रेक करते हैं। 16 को पहली चीज तो हम लिख सकते हैं 16 × 1, और लिख सकते हैं 8 × 2, और लिख सकते हैं 4 × 4, है ना, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या लेंगे, अब देखो 16 और 1 17 हो जाएगा, ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो 15 होगा, 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, हमें चाहिए 6, ठीक है। तो यहाँ से भी काम नहीं बनेगा, 4 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से काम बन जाएगा। 8 और 2 को ऐड करेंगे 10 आएगा, लेकिन 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और वही हमें चाहिए। तो लेंगे कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। यानी हम लिखेंगे 8x और 2x, हमें प्लस का 6 चाहिए, इसलिए ये वाला प्लस का कर देते हैं बड़ा वाला, और ये माइनस का कर देते हैं, यहाँ तो माइनस है ही, ठीक है बेटा। कंफ्यूज तो नहीं हुए, क्यों हमने प्लस का 8x किया, क्यों माइनस का 2x किया, क्योंकि 8x में से 2x जाएगा तभी 6p आएगा। ये x नहीं लिखेंगे यार, आप लोग बोलते भी नहीं है, हो सकता है बोल भी रहे हो ना, यहाँ x नहीं p लिखेंगे। 8p में से 2p जाएगा तो 6p आ जाएगा, वो भी प्लस का, और हमें प्लस का ही चाहिए, इसलिए हमने 8 को बड़ा वाला जो है उसको हमने प्लस का बनाया है। माइनस का 6p अगर चाहिए होता तो यहाँ -8 कर देते और प्लस 2p कर देते। अब 4 टर्म हो गया है, चलिए कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में p कॉमन है, यहाँ बच गया p, एक p जाने के बाद, और यहाँ से p निकल गया तो 8 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई,
2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है और 16 में भी 2 है, 2 8 जा 16, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, अब बचा p, क्योंकि माइनस कॉमन लिए है तो ये अंदर वाला प्लस का हो जाएगा, और 16 में से 2 निकालेंगे क्या बचेगा 8, ठीक है, 2 8 जा 16 होता है ना, तो इसलिए 8 बच गया। अब p + 8 दोनों में है तो p + 8 ही कॉमन हो जाएगा, बचा क्या ब्रैकेट में p और -2, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन था 14.2 का। अब आपसे मुलाकात होगी 14.3 में। 14.2 बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत सारे तरीके लग रहे हैं सॉल्व करने के लिए, इसे कंफ्यूजन हो सकता है। पूरे 14 लेसन का सबसे टफ एक्सरसाइज है 14.2 आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कहीं पर आपको डाउट हो, तो अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं 14.3 में, तब तक के लिए जय हिंद।